जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बुलडोजर बहुत चल रहा है। एक योगी है यूपी में, बुलडोजर चल रहा अरे है। आम आदमी के ऊपर चल रहा है क्या? क्रिमिनल्स के ऊपर चल रहा है? चले यार, चले करप्शन के ऊपर चल रहा है, चले। आप योगी को तो हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे बंगाल में, और वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा बंगाल में। यहाँ तो सारे योगी है, मेरे ख्याल से सारे हिंदू लोग योगी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या बात है? हमें फर्क नहीं है, हमें बदलाव चाहिए, हमें फर्क नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। एक तो वो कह रही है वोट चोरी कर रहे हैं ना मोदी, तो एसआईआर के नाम पर वोट कटवा रहे हैं। देखिए एसआईआर भी हमारा ही राइट है, हम ही नहीं किया जी, हम ही है, हमारे साथ हो रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? जब हम राशन के लिए लाइन लग सकते हैं, हम अपना वोटर आईडी बनाने के लिए लाइन लग सकते हैं, इवन हमें अपने बैंक अकाउंट खोलने के भी लाइन लग सकते हैं, तो एसआईआर में क्या प्रॉब्लम है? घुसपैठ का बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं बीजेपी। मुद्दा है, बना नहीं रहा, वो है। हमने इस मुद्दे को बनाने दिया है, तो अभी वो बन रहा है, तो वो आज बीजेपी नहीं बोल रहा है, वो सारी पार्टी बोलेगी। हम बीजेपी को क्यों टारगेट कर? ये बाहर होने चाहिए क्या? होने चाहिए। बीजेपी तो लगातार कह रही है ना कि सरकार में आए बाहर कर देंगे हम। किसको? घुसपैठी को? ऑफ कोर्स, हमारे बच्चों की फ्यूचर तो सिक्योर हो ना, हम नहीं हुए तो हमारे बच्चों को तो हो, एटलीस्ट हमें अपनी फ्यूचर देखना है। जी, लेकिन वो कह रही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बुलडोजर बहुत चल रहा है। एक योगी है यूपी में, बुलडोजर चल रहा अरे है। आम आदमी के ऊपर चल रहा है क्या? क्रिमिनल्स के ऊपर चल रहा है? चले यार, चले करप्शन के ऊपर चल रहा है, चले। आप चाहते हैं कि यहाँ भी जो अपराधी हैं, ऑफ कोर्स सारे, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक लेडी बोल रही हूँ, मुझे लगता है जितने यहाँ सामने खड़े हैं ना, वो अगर ऑफ कोर्स वी नीड अ चेंज, वी नीड अ डेमोक्रेसी, एग्जैक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं ना जिसको, रियल डेमोक्रेसी, वो आनी चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं मोदी। तानाशाही तो ये भगवान हिटलर ने भी किया था ना, तो क्या हुआ? वो भी तो चेंज लाया। चेंज के लिए अगर तानाशाही बनना पड़े तो नो इशू, तानाशाह भी चलेगा, लेकिन वो मोदी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि योगी को तो हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे बंगाल में, और वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा बंगाल में। यहाँ तो सारे योगी है, मेरे ख्याल से सारे हिंदू लोग योगी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या बात है? वो एक पर्टिकुलर योगी टाइटल ले लिया तो वो योगी हो गया। आई थिंक जितने भी पंडित है, जितने भी ब्राह्मण्स है, सारे योगी हैं। सब योगी तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो दंगा हो जाएगा यहाँ आगे बंगाल के अंदर तो। अभी हमने क्या दंगा फेस नहीं किया? सीपीएम के राज में किया, टीएमसी के राज में किया। हम लोग दंगा से नहीं डरते हैं, लेकिन अभी जो हमारे साथ हो रहा है ना, इनिशियली जो अंदर ही अंदर जिस तरह से हम लोग को खाया जा रहा है, बस उससे खाने से बचना है। बीजेपी रोक पाएगी क्या? ऑफ कोर्स चांस तो देना चाहिए ना, चांस तो देना चाहिए। और हम हमारे लिए एग्जांपल बड़े अदर स्टेट देखिए ना, आप कंपेयर टू वेस्ट बंगाल टू अदर स्टेट, आप गुजरात, बंगाल को सोनार बंगला बोला जाता था। ऑफ कोर्स बंगाल को ही नहीं, बंगाल तो हमारा एक टाइम में एक कोलकाता तो कैपिटल हुआ करता था इंडिया का। आज देखिए कंडीशन क्या है, हमारे बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं, हमारे युवा माइग्रेट कर रहे हैं, हमारे वर्किंग पर्सनल माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों हमारे यहाँ पर सोर्सेज नहीं है? शायद मुझे लगता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बहुत सारे सोर्सेज है। सोर्सेज बनाने के लिए योगी यूपी के लिए जापान तक जाते हैं कि हमारे यहाँ चलिए, वहाँ कंपनी फैक्ट्री। राइट, हमारी दीदी कहीं भी हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, नॉट ओनली हमारे यंग्स को, नॉट ओनली हमारी लेडीज को, ना ही हमारे बच्चों को पता ही नहीं आता स्टेट के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें बंगाल का ही स्टडी पढ़ाया जाता है। हम हिंदुस्तान के बारे में नहीं बताया ऑफ कोर्स हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे बाहर जाके कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ का एजुकेशन यहीं के बच्चों के लिए, यहीं तक के लिए है, लिमिटेड। तो अभी हम लोग का इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स इतिहास सबको पढ़ाना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, अच्छे तरीके से Of पढ़ाना course, चाहिए। लेकिन दीदी कह रही हैं कि अगर भाजपा गलती से आती है तो वो जो संस्कृति है बंगाल की उसको तहस नहस कर देगी, जो महापुरुष है उनको मिटा देगी। अगर टीएमसी इतनी ही अच्छी पार्टी थी तो उसने अदर स्टेट में अपने पाँव क्यों नहीं पसारे? क्यों नहीं पसारे? जैसे अदर करती है, जैसे कांग्रेस कर रही है, जैसे आम पार्टी भी अपना थोड़ा थोड़ा अदर स्टेट में जाती है, तो हमारा सिर्फ टीएमसी ही क्यों इस बंगाल में? क्योंकि उसको यहाँ पर अपने लिए उसने पूरा वातावरण बना लिया है, एटमॉस्फेयर, बैठो खाओ तानाशाह करो, मतलब हम लोग को वो करो, कोई विकास तो मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चीज को बार बार योगी बोलते हैं, ये देश राम का है, हम राम के हैं, लेकिन दीदी राम के नाम से बौखला जाती है। देखो दीदी राम को एक्सेप्ट करे ना करे, हम लोग को आप देखो मेजोरिटी में जाइए ना, माइनॉरिटी में क्यों जा रहे हैं? कौन कर रहा है यहाँ? कितने लोग राम को मानते हैं? आई थिंक एवरीवन, सभी शायद पोस्टर आधा राम का ही झंडा लेकर आए। राइट, सवाल मेरा ये है कि यहाँ का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जब बांग्लादेश में दीपू दास एक हिंदू की हत्या होती है, दीदी चुप रहती हैं। ऑफ कोर्स वही तो मैं बोल रही मुर्शिदाबाद से हिंदू भागता है तो दीदी चुप रहती हैं। हूँ। नहीं अभी देखिए आप खुद ही ये 15 साल में यही वेस्ट बंगाल का डेमोक्रेसी देख लीजिए, जो पॉलिटिक्स एकदम खत्म। हम लोग जितने अपने को हिंदू बोलते हैं, आज हम हिंदू बोलने से डरते हैं। ऑफ कोर्स बंगाल में डर रहा है क्या हिंदू? ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी
हर कोई डर रहा है। नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक अभी सर कितने एज के, वो भी डर रहे हैं, जबकि उन्होंने सबका देखा होगा, सीपीएम भी देखा होगा, राइट, लेकिन फिर भी वो डर रहे एज कम्पेयर टू सीपीएम ही, मतलब वो ज्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि अभी हम अच्छा, अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं मालूम मुझे कहीं सोशल मीडिया में वो कर दिया जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मैंने भी देखा। मैं तमाम राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ भारत के, लेकिन अब 2 महीने से यहाँ बंगाल में भी मतलब भ्रमण पर हूँ, लेकिन लोग डरते हैं बोलने से, ये मैंने यही देखा। डरते हैं, डर है, इसीलिए हमें नहीं डरना है, हम लोग को चलना है सबके साथ, डरना नहीं है। ऑफ कोर्स, हमें जितने भी अदर 28 स्टेट्स हैं उनके साथ चलना है जी, है ना। एक कंट्री सोच के चलना है, तो वो सोच ये दे रहा है तो क्यों नहीं लेंगे यार। जिस बाबरी मस्जिद का विवाद योगी ने यूपी में खत्म किया, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, वो फिर दोबारा उसका बाबरी मस्जिद का विवाद जो है वो बंगाल में पैदा कर दिया, और योगी फिर कह रहे हैं वहीं से कि बाबरी मस्जिद तो हम कयामत तक नहीं बनने देंगे। फिर से हम बोल रहे हैं, हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन है ना, वो हम उनके मस्जिद से अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो नाम टाइटल है ना बाबरी, उससे दिक्कत है। क्योंकि बाबर तो मस्जिद बनाओ कोई नहीं, हम जब मंदिर बना सकते हैं आप भी मस्जिद बनाओ, लेकिन नाम रखो ना, आपके भी तो कितने अच्छे क्या बोलते अच्छे। हैं, ये आपके राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम का नाम रखो, हाँ, अशफाक उल्लाह खान का नाम हम रखो। खुद जाएंगे, हम भी अपना सर ढक के वहाँ पर माथा टेक नहीं जाएंगे, लेकिन बनाओ तो उस तरीके से कि हमें भी एंट्री मिले। किसी चोर लुटेरे के नाम से तो मत बनाओ। ऑफ कोर्स सेम। जी, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं आप? जी 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 बदलाव चाहते हैं जी। जो हमारी फीमेल की कंडीशन है बंगाल में, जी। आपकी मुख्यमंत्री भी तो फीमेल ही हैं। लेकिन क्या हो रहा है अभी आप खुद देख रहे हो, महिलाओं के बारे में महिला होकर नहीं सोच पा एकदम रही हैं नहीं, अभी हमें मेल और फीमेल नहीं करना है, हमें अभी प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत चाहिए, वैसा तेरे एक। गुजराती है, उन्हें क्या पता बंगाल कैसे चलेगा। अरे इंडियन तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भारतीय है, हम लोग ये बंगाल, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे करने की जरूरत नहीं है, हमें इंडियन। कह रहे मोदी आ गए तो बंगाल की संस्कृति को खत्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। संस्कृति सबकी अपनी अपनी है, इतने साल से हम लोग किसी के अंडर में है, तो खत्म हुई नहीं हुई ना, जी। तो क्यों हम डाउट में करें कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। नहीं, जय बांग्ला बोलती हैं, वो बंगाली भाषा को बढ़ा। हमें संस्कृति ने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए सेफ्टी की जरूरत है, उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। दीदी सॉल्यूशन नहीं कर पा रही हैं अभी तक तो नहीं किया, 15 साल हो गया है, और रेस्ट और 5 साल देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जी। दरकार चाहे बीजेपी सरकार, ये इस बार जय श्री राम। जय श्री राम से ममता दीदी नाराज हो जाएंगी। नाराज होने से हो, हमको मोदी जी चाहिए। हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या, हम लोग जय श्री राम बस। जय श्री राम चलेगा बंगाल में। हाँ जी, मंगल में चलेगा, जय श्री राम चलेगा। इस बार मोदी को हाँ, लाएंगे। मोदी के लाएंगे। दीदी से क्यों नाराज हो गए? दीदी तो काम ही नहीं करता है, क्यों दीदी? महिला हैं, आप भी महिला हैं, फिर भी नहीं नहीं, मोदी को ही चाहिए। 1300 रुपए तो दे रही हैं दीदी। 1500 रुपये काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा, संसद चलेगा? नहीं, संसद चलता नहीं है, हमको चाकरी चाहिए, संसार की चाहिए। हाँ मोदी देंगे चाकरी? हाँ, मोदी जी देगा, मोदी देगा शिक्षा देगा। हाँ तो इसीलिए मोदी सरकार चाहिए। हाँ, मोदी सरकार चाहिए। ये बंगाल की बेटी चाहिए बंगाल को, ऐसा कह रही हैं दीदी। नहीं है, 15% देख लिया, अब नहीं चाहिए, अब मोदी को ही चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी, जय श्री राम चाहिए। परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हर मोदी, घर घर मोदी चाहिए जी। वो तो कह रही बंगाल में मोदी को नहीं घुसने देंगे। नहीं, ममता दीदी इस बार हारेगा, पक्का हारेगा। मोदी के कौन रखेगा? नहीं रखेगा। जय श्री राम। बंगाल में भी जय श्री राम की सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बार ममता का गुंडा राज नहीं चलेगा, इस बार हम लोग का मोदी जीतेगा। मोदी तानाशाही करते हैं। नहीं, मोदी भगवान है, जय श्री राम है, हम लोग के लिए भगवान है मोदी, एकदम हम लोग के करवा देंगे मोदी। नहीं, अभी मोदी हम लोग का राम है। और पश्चिम बंगाल में आपको कृष्णा भगवान और आपको बलराम अवतरित हो चुका है। कृष्णा भगवान है आपको शुभेंदु अधिकारी, योगी भी तो आ रहे हैं। योगी आएगा तो और हम लोग का पावरफुल मिलेगा। और बंगाल में हम लोग को योगी जैसा सरकार चाहिए। तो चल जाएगा, चलने दीजिए, और अच्छा है, चलेगा, गुंडा राज को चलेगा, हम लोग जैसा हिंदुवादी को नहीं चलेगा। सरकार चाहिए क्या? नहीं, हम लोग को बुलडोजर का सरकार चाहिए। सफा करने के लिए चाहिए, गंदगी सफा करना बहुत जरूरी है। ये देखिए दादा बड़े फैन लग रहे हैं, मोदी का मुकोटा लगा के आ गए हैं। हमने मोदी तो वोट चोर बता रही हैं दीदी। मोदी चोर नहीं, मोदी ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति हाँ। है। लेकिन दीदी कह रहे हैं मुझे हराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे मोदी। वोट चोरी मोदी कर रहे हैं, SIR के नाम पे वोट मोदी का। मोदी विश्व ने पूरा विश्व का नेता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा होनेस्ट आदमी मोदी है। धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ, हाँ। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कह रही हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो राजनीति खाली धर्म का करता है। वो
पब्लिक के हित में करता है। पब्लिक के हित में करता है। हाँ। इसीलिए मोदी चाहिए। हाँ आ जाएंगे इस बार? हाँ आ जाएंगे इस बार? 100%। हाँ हाँ जय श्री राम। ऐसा मानना है आपका? हाँ मतलब हम लोग का पश्चिम बंगाल में ये जो बेगम सरकार है ना, पहले में इतना चीफ मिनिस्टर था, इससे इतना चोर कोई नहीं था, ये तो विश्व रिकॉर्ड कर दिया। ये चोर तो मोदी है। नहीं है, नहीं है, नहीं, ये कोई बता नहीं सकता है। हम लोग का बेगम बहुत चोर है, मरा हुआ लोगों का लाश बिक देता है, आग बिक देता है, कितनी घाट सब बेच के खा जाता है, खाते खाते और कुछ बचा ही नहीं, जमीन बेच के खाया। मोदी तो पूरा देश बेच दिया। फिर तो अगर ऐसा ही अगर होता तो आज मोदी के लिए इतना पगला क्यों है? आज जितना फैन देखो मैदान में मोदी 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 मोदी। ये जो बेगम सरकार है, ये बेगम सरकार हिंदू का सरकार नहीं है, ये नुंगी वाला का सरकार है, ये रोहिंग्या का सरकार है। ये बेगम सरकार हिंदू का सरकार है नहीं, ये रोहिंग्या का सरकार है। जल्द से जल्द बेगम को मिट्टी में इस बार कह रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनको बाहर कर देंगे। वो तो शुरू हो गया। अभी कलकत्ता से 1 लाख दिया, चले गए, और भी कुछ बचा है तो उसको छाट के निकालेंगे। और योगी भी प्रचार करने बंगाल में आ रहे वो हैं। तो जल्द से जल्द आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। वो हेलीकॉप्टर घूमेगा बंगाल में योगी का। जो भी बहुत घूमेगा बहुत सरकार बन गई, बुलडोजर चल जाएगा बंगाल में। आज चलेगा, चलना चाहिए। ये बहुत दर्शन करिए। ये जो बेगम का बहू है ना, जो सोना चोर में पकड़ा गया, वो भी अगर हम लोग के पास एक बार आए तो उनको हम लोग जैसा बेगम ने बोला, या अगर कोई औरत दर्शन हो जाएगा 20,000, कोई कुमारी दर्शन हो जाएगा 30,000, अगर सोना चूटी वाला आदमी आ जाए ना तो हम लोग उसको 50,000 दे देगा। अरे बंगाल को बेच जाएगा मोदी आ गया तो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये गुजराती है वो तो। वो सारा विश्व का गुरु है, अभी सारा विश्व का गुरु है, सारा विश्व का गुरु। अभी देखो रशिया से जो तेल आता है, सिर्फ हम लोग को झंडा लगा के दूसरा कंट्री का तेल गाड़ी तेल लेके भागता है, सिर्फ हम लोग का लिए तुरा ना जाता है। होता है अपने प्रधानमंत्री पर। यहाँ तो हम लोग का बेगम बोलता है जब मोदी को बदनाम करो, गैस बंद कर दो, डिलासिली वाला का लोग क्या बोलता है? अरे पीएम मोदी जो है वो भेदभाव करते हैं, बंगाल से फंड कम देते हैं। नहीं, सबको समान। वो तो बोलता है सबका साथ सबका विकास। जितना फंड आता है सब दीदी खा जाता है। देखा जाता है। बात तो है जय श्री राम। ये जय बांग्ला जो बोलता है, हमारा सवाल है दीदी से, जय बांग्ला भाषा कहाँ का है? बांग्लादेश का है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान था, हिंदुस्तान जब स्वाधीन किया, स्वाधीन करने के बाद हम लोग का तो बंगाल तो पाकिस्तान नहीं था ना, ये तो हिंदुस्तान का था। तो जब ये हिंदुस्तान का था तो जय बांग्ला होता है, बांग्लादेश स्वाधीन हुआ शेख मुजीबर का है। ये सवाल जय बांग्ला इंडिया में काहे बोलेगा? हमारा के पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में था। बंटवारा मोदी करना चाह रहे हैं, दीदी करना चाह रहे हैं? बंटवारा मैंने ममता करवाना चाहता है। हमारा देश सुनिए, हमारा हिंदुस्तान सुनिए, हमारा हिंदुस्तान का अफगानिस्तान हिंदुस्तान था, पाकिस्तान हिंदुस्तान था, बर्मा हमारा हिंदुस्तान था, श्रीलंका हिंदुस्तान था, है भूटान हिंदुस्तान था। बंटवारा कौन किया? मुसलमान ने किया, औरंगजेब ने किया। आज बंटवारा करना चाहते हैं। बंटवारा जात पात लेकर बंटवारा करना चाहता है। जाति के आधार पर बंटवारा चाहते हैं, भाषा के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। एक बार तो मतलब जाति के नाम में बंटवारा हो गया हिंदुस्तान, फिर कैसे बंटवारा होगा? नहीं होने देंगे। नहीं, ये सरकार है, जानते हैं, हमारा है, हमारा ही रहेगा। जान दे देंगे देश के। ये सरकार जो है ना, माद्रासा मस्जिद का सरकार है। हम जहाँ से आते हैं, हिंदुओं को मट्टी देने का जगह नहीं है, काट के चाय बागान लगा दिया है। 71 में मेरा मामा जी, मेरा पिताजी मुक्ति वाहिनी में था, बांग्लादेश में लड़ाई में 70 फौजी मारा गया था। 70 आदमी फौजी हमारा हिंदुस्तान का मारा गया था। जहाँ पर मट्टी दिया जलाया, वहाँ पर आज हम लोग को मट्टी देने का जगह नहीं दिया टीएमसी सरकार। हाँ, 270 आदमी जो मारा, हम लोग बांग्लादेश नहीं है, इंडिया का है। 270 आदमी मर गया है, उसको समाधि काट के चाय बागान लगे। आज ममता बनर्जी कहाँ गया? पुलिस वाला कहाँ गया? हम लोग का रास्ता में गोरू काट देता है, कहते ममता बनर्जी का पुलिस का सिंडिकेट लेता है 2000 रुपया का के। हम लोग ऐसा है। चलिए, मेरा नाम है रामकिशोर राम। अब ये चोपड़ा में दासपुर अंचल में घर घर हम दिखा देगा कहाँ कहाँ गोरू काटते। हिंदू का छठ पूजा करता है, छठ पूजा घाट में मांस बीच करता है। पुलिस तो डरा हुआ है बंगाल के अंदर। हाँ, कभी
डर का मार धमकी देता है प्रशासन दबा नहीं, प्रशासन दबा दिया, सरकार को बदली कीजिए, इसलिए तो बोलता है हिंदू। हाँ, लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रही हैं, मोदी आ जाएंगे तो दंगे करवा देंगे हिंदू मुस्लिम होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब खाली जय बांग्ला का सवाल तो जवाब दे, जितना बोलता है जय बांग्ला सवाल बांग्लादेश का है। बंगाल की बेटी नहीं है क्या दीदी? नहीं, वो भी बांग्लादेशी का था। बांग्लादेशी है, सही कह रही हैं। हाँ, वास्तव में सही है। इसीलिए बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। तो ये बंगाल की लोगों की, बंगाल की महिलाओं की ये राय है, इनका कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए, बंगाल की संस्कृति को बचाना है, बंगाल की डेमोग्राफी को बचाना है, तो इस बार फिर आपकी बात। ठीक है जी, धन्यवाद।